नगर पालिका परिषद की बैठक में भाजपा पार्षदों पर कमीशन लेने का आरोप लगाने वाले विधायक प्रतिनिधि गोपाल यादव स्पष्ट करे कि कौन कौन से भाजपा पार्षदों को कमीशन दिया जाता है तथा कमीशन दिए जाने की जानकारी उन्हें विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान या नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत द्वारा दी गई है, जिसे आपने विधायक प्रतिनिधि होने के नाते सार्वजनिक किया है तथा इसका खुलासा जनता के बीच में किया जाना चाहिए। यह बात कांग्रेस पार्षदगण संदीप चौधरी, अब्दुल शरीफ, आसिफ हुसैन, विशाल गुर्जर, राजकुमार राठौड़, वासुदेव चौहान, रमाशंकर मालवी, मेघा धवन आदि ने मीडिया के समक्ष की है। पेश किया क्योंकि बजट हर साल हमारे नगर को बढ़ना है, हमारा नगर विकसित हो रहा है, नगर बढ़ रहा है चारों तरफ, परंतु फिर भी हमारी नगर पालिका का बजट कल 30 करोड़ कम में कम पेश हुआ। बजट में भी बहुत सारी कमियां थी जिसमें पैसों की कटौती की गई है। नगर विकास को कहीं ना कहीं ताक पर रखा गया नगर पालिका नागदा के द्वारा, और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी हुए। कल नगर पालिका परिषद की बैठक में हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पार्षद भी रहे हमारे गोपाल जी द्वारा बहुत सारे आरोप लगाए गए, जिसमें पार्षदों को भी उन्होंने बताया कि किस किस पार्षदों को कितना पैसा मिलता है, मुझे सब पता है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपके बालक भी पार्षद रहे, आप अध्यक्ष रहे, आपकी श्रीमती जी भी अध्यक्ष रही, पार्षद रही हमारे साथ, आपको ज़्यादा पता होगा, आपकी सत्ता रही है, आपका शासन रहा है, तो किसको कितना ब्याज मिला, कितना कमीशन मिला, आपको ज़्यादा तरीके से पता है। तो अन्य महामहिम थावरचंद जी गहलोत जी के गृह निवास में उनके परिवार के लोग नगर पालिका में शासन कर रहे हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नगर पालिका में किससे कितना कमीशन मिल रहा है। तो ये आप हमारे नगर के विधायक ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप उनके प्रतिनिधि थे। तो आप इस चीज़ को ओपन कीजिए कि कितना कमीशन किस पार्षद को मिल रहा है, क्योंकि सत्ता आपकी, आपके पार्षद हैं। आप बताइए, आप ही के भाजपा के पार्षद आपकी भ्रष्ट नगर पालिका पे आरोप लगा रहे हैं। कल बहुत सारे ऐसे आरोप लगे नगर पालिका पे, परंतु आप हर जगह भ्रष्टाचार को उजागर ना करते हुए आप अपने ही परिषद को बचाने में लगे रहे पूरे समय। आपसे निवेदन है कि आप जो भी आपको कमीशन जिस भी तरीके से मिल रहा है, आपके बालक ने पीआईसी में एक जीपीएस का मामला था जिसपे आपके बालक ने आपत्ति लगाई है, आप बताइए कि किस पार्षद को कितना कमीशन मिल रहा है। जैसा कि पूरे शहर को ज्ञात है, कल नागदा नगर पालिका का साधारण सम्मेलन आहुत हुआ, जिसमें कई भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बहस हुई, लेकिन अधिकारी और मौजूद जनप्रतिनिधि, जिसमें सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि, अधिकारियों का मुंह ताकते नजर आए, एक दूसरे की बगल झाँकते नजर आए, जबकि संविधान में स्पष्ट है कि विधायक प्रतिनिधि या सांसद प्रतिनिधि इनको सिर्फ और सिर्फ सुझाव देने का अधिकार है, ना कि परिषद की बैठक का संचालन करने का। तो आप मीडिया कर्मी भी वहाँ मौजूद थे, आपने भी देखा संविधान की धज्जियाँ उड़ी और नगर पालिका का संचालन बिना नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के हुआ और आप सबके सामने है। मेरा यह निवेदन है कि कल विधायक प्रतिनिधि जी जो गोपाल जी यादव पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने कल ये कहा कि मुझे सब पता है कि किन किन पार्षदों को कितना कितना कमीशन गया है। 18 महीने की नगर पालिका की सरकार में मैं सब जानता हूँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तो हमारा उनसे निवेदन है कि जनता की जो गाड़ी कमाई है, जिसे आपने भ्रष्टाचार के रूप में आपस में बांट लिया है, तो आप उनके नाम उजागर करें, क्योंकि आपके सुपुत्र भी पीआईसी के मेंबर हैं। तो पीआईसी के मेंबर और नगर पालिका अध्यक्ष को तो ज्ञात ही होगा, और आपके द्वारा भी आपको भी कहीं ना कहीं इसकी राशि का हिस्सा प्राप्त हो रहा होगा, क्योंकि आप भी नगर पालिका अध्यक्ष रहे पूर्व में भी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपने बात अधूरी मां सदन में कही है, उस बात को आप पूरी करें और आप बताएं लोगों को कि कौन कौन पार्षद इसमें लिप्त है। जैसा कि मैंने कल एक मुद्दा उठाया था कि ग्रीन बेल्ट की जमीन पे आप लोगों ने कॉलोनी काटी है, तो जितने भी कॉलोनी नाई जा रहे सब सत्ता पक्ष के, महामहिम के प्रोग्राम में हो, चाहे विधायक जी का प्रोग्राम हो, सभी प्रोग्राम में वो जितने भी अवैध कॉलोनी नाई जा रहे हर जगह नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनको बचाने का कृत्य कर रहे हैं, क्योंकि वो आप लोगों को फंड रिलीज करते हैं। जब जहां पर जनता को आवश्यकता है मूलभूत सुविधाओं की, वहां आप रोड पानी की व्यवस्था नहीं दे पा रहे, लेकिन आप अवैध कॉलोनियों को काट के उनको वैध करने में लगे हुए अपने लोगों को बचा रहे हैं। सितंबर माह में जो आपदा आई वो आपकी अवैध कॉलोनियों की देन रही, जिस वजह से नाले का स्वरूप चेंज कर दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि ये कान्हा गार्डन के पीछे की जो कॉलोनी कटी है, कान्हा गार्डन के पेपर कॉलोनी और कान्हा गार्डन से लगी हुई कॉलोनी के पेपर
और उसके पीछे की राज फर्नीचर के पीछे की कॉलोनी, जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ हैं, इन सब के पेपर आप उपलब्ध कराएं और जानकारी मुहैया कराएं ताकि दूध का दूध और पानी पानी हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 70 और 71 के तहत परिषद के सामान्य कामकाज संचालन प्रक्रिया का नियम का पालन किया जाना था, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रभारी सीओमओ घनश्याम जी मचार की थी। घनश्याम जी मचार पूरी परिषद के अंदर सदन में मूक दर्शक बने बैठे रहे, एक शब्द नहीं बोला। एक तरफ विधायक प्रतिनिधि गोपाल यादव, दूसरी तरफ सांसद प्रतिनिधि अनिल फिरोजिया के संतोष ओपी गहलोत, बीच में जो भी स्पीकर प्रोटेम स्पीकर है जो परिषद का संचालन करते हैं। चूँकि हमारी नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती संतोष जी नहीं थी, सदन में मौजूद थी, और ऐसी स्थिति में सदन को चला रहे थे नगर पालिका के उपाध्यक्ष। लेकिन नगर पालिका के उपाध्यक्ष मूक दर्शक बने, लगातार बैठे रहे। हो सकता है उनका स्वास्थ्य, हमको ऐसा लग रहा था कि उनका कहीं स्वास्थ्य खराब है, और हुआ भी ऐसा कि उनका स्वास्थ्य खराब रहा और नतीजा यह हुआ कि उनको सदन को छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद परिषद के संचालन की व्यवस्था देने का काम नगर पालिका सीओमओ का था, न कि उस जगह जो बैठे हुए सदन में प्रतिनिधि के रूप में, सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि के रूप में, प्रोटेम स्पीकर के रूप में बबीता जी रघुवंशी को उन्होंने अधिकृत कर दिया। ये जवाबदारी तो सीओमओ की बनती थी। सीओमओ ने वो अपना दायित्व नहीं निभाया। सीओमओ परिषद का सचिव था। और दूसरी रहा सवाल, ये जो बैठक आहूत की गई है, ये भ्रष्टाचार को लेकर हुई थी, और कोरम के अभाव में 16 तारीख को होना थी, स्थगित हो गई, कोरम पूरा नहीं हुआ। उसके बाद ये बैठक पुनः कल आहूत हुई। सारे नियमों की धज्जियां उड़ी। हम चूंकि नगर पालिका के अंदर एक लगात 14 प्रस्ताव, जिन पे हर बिंदुओं पे हम ध्वनिमत से उस प्रस्ताव को पारित करना चाहते थे। हमारा उद्देश्य केवल ये था कि नगर पालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को हर तरीके से उजागर करें। और वो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, जवाबदार व्यक्ति, जो विधायक के प्रतिनिधि के रूप में गोपाल यादव थे, जिनकी धर्मपत्नी नागदा नगर पालिका के अंदर एक 5 वर्ष का टर्म पूरा कर चुके हैं। दूसरा, खुद गोपाल जी यादव ने अपना 5 वर्ष का एक टर्म पूरा किया। एक जवाबदार व्यक्ति सदन में ये कह रहा है कि मुझसे मत कलवाओ कि किन किन लोगों ने क्या क्या कितना पैसा कमीशन मिल गया। तो मैं गोपाल जी यादव, चूंकि गोपाल जी यादव इस नगर के अंदर अध्यक्ष का पद उन्होंने बहुत बखूबी से निभाया, लेकिन क्या व्यवस्था बनती है, भ्रष्टाचार की क्या प्रक्रिया होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, वो उन्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन उन्होंने सदन में सिर्फ ये कह के कि मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ। उनको आम जनता के बीच में एक विधायक प्रतिनिधि होने के नाते सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। जनता को सही मायने में ये मालूम होना चाहिए कि नागदा नगर पालिका, भारतीय जनता पार्टी की परिषद, इसके पूर्व की तीनों परिषद भ्रष्टाचार के दलदल में लगातार लिप्त हो रही है। नागदा नगर की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो शहर विकास के लिए होना चाहिए था, वो नहीं मिला है। तो हम नगरीय प्रशासन विभाग से, डिप्टी डायरेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं, जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 70 और 71 के अंतर्गत नियमों का पालन करते हुए परिषद का संचालन करें। कल नागदा नगर पालिका का साधारण सम्मेलन आहूत हुआ था, जिसमें बहुत से नियमों को ताक में रखकर नगर पालिका में प्रस्ताव पारित करे गए। वहाँ पर विधायक प्रतिनिधि के रूप में मौजूद पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल जी यादव, जो खुद प्रथम नागरिक रह चुके हैं नागदा शहर के, उन्होंने भाजपा के पार्षदों पर आरोप लगाते हुए उन्हें चुप करने के लिए बोला कि मुझे पता किस किस को कमीशन आ रहा है। तो हमारा यही निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि गोपाल जी यादव, आप सभी पार्षदों का जिन जिन ने कमीशन खोली वो नाम सभी मीडिया में उजागर करें, ताकि सब जनता को मालूम पड़े कि जनता की कमाई कहाँ जा रही है। और दूसरा, हमारे पार्षद साथी बंटू जी ने आपत्ति ली कि भैया ग्रीन बेल्ट में जो रोड आप बना रहे हैं, जहाँ ग्रीन बेल्ट में कॉलोनियाँ कटी हुई है, उस पर तो उनको चुप करने के लिए भी धमकाया गया। साथ ही विद्यानगर में भी एक ऐसी जहाँ मकान नहीं है, वहाँ भी इनकी ज़मीन है, वहाँ पर भी इनने रोड निकाल दी। जहाँ जरूरत है नगर पालिका वहाँ काम नहीं कर रही है। सभा भ्रष्टाचार, सभा कमीशन खोरी पर नगर पालिका चला रहे। हमारा यही अनुरोध है कि आप तो बस सर्वप्रथम
जो नाम आपने बताए थे शब्द वापस ले, शब्द वापस मत लीजिए और नाम उजागर करें कि कौन भाजपा के पार्षद हैं ऐसे जो कमीशन खोरी का काम नगर पालिका में कर रहे हैं। कल नगर पालिका का साधारण सम्मेलन आहूत हुआ था, जिसमें नगर पालिका में सम्मेलन जिस तरीके से चल रहा था, आप खुद जानते हैं, मीडिया के पास आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से जो विधायक प्रतिनिधि है गोपाल यादव जी, जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है, उनकी पत्नी भी अध्यक्ष रह चुकी है, किस तरीके से अभद्र व्यवहार। एक मैं महिला पार्षद थी, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, मुझसे बहुत बदतमीजी से उंगली दिखा कर बहुत ऊंचा में मुझसे बात कर रहे थे। मुझे बोले चुप बैठो चुप बैठो। अरे हम क्यों चुप बैठे, हमारा बोलने का अधिकार है, हम तो बोलेंगे। आपके भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं इसलिए आप हमें चुप कर रहे हो, हमें दबाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे उन्होंने कहा कि मैं बहुत जानता हूँ सबके बारे में, किस किस का पैसा किस किस ने लिया, तो आप उजागर करो ना किस किस ने पैसा लिया। क्यों आप फिर आपने अपने शब्द वापस क्यों लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बेटा भी पीआईसी में है, कहीं ना कहीं पार्षद है वो भी, तो कहीं ना कहीं आपके बेटे ने भी कमीशन खोरी करी होगी, कहीं ना कहीं उन्होंने भी पैसा लिया होगा, इसलिए अपने शब्द वापस ले लिए। इसलिए मैं खुद मीडिया के माध्यम से आपको मीडिया के माध्यम से ही बताना पड़ेगा कि आपने किस किस पार्षदों ने कितना कितना कमीशन लिया है, और आपका बेटा भी इसमें लिप्त है, तो आपके बेटे का भी नाम उजागर करना होगा आपको। और जैसे रेसिन फैक्ट्री है, मजदूरों को बाहर कर रही है, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा क्या है, इनका ऐसा क्या समझौता हुआ था इनका कि इन्होंने इनको जमीन दे रखी है, इनको लाइट दे रखी है, इनको पानी दे रखा है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये भी प्रथम नागरिक रहे हैं नगर के, इनकी पत्नी भी प्रथम नागरिक रही है नगर में, तो कहीं ना कहीं इनका उसी समय से ऐसी साठगांठ चली है ताकि आज तक इनका वही काम चल रहा है। तो आप मजदूरों के हित की बात ना करते हुए आपको बिजली, पानी और आपको जमीन उपलब्ध कराइए ग्रेसिम फैक्ट्री ने, और आप ये जो भ्रष्टाचार के नाम है इसको उजागर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।